आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं क्लास 10th चित्रकला 2023 के पेपर का पूरा हल देखेंगे स्टूडेंट। इस वीडियो में 25 फरवरी को यही आने वाला है बोर्ड एग्जाम में। 25 फरवरी को बोर्ड एग्जाम में यही आएगा जो कि आपके कला के पेपर में आएगा। सो स्टूडेंट वीडियो को आप अंत तक जरूर देखिएगा ताकि आप 70 में 70 नंबर अवश्य ही बोर्ड एग्जाम में प्राप्त कर सकें। स्टूडेंट यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारे पास 2023 कक्षा 10 चित्रकला का क्वेश्चन पेपर है जो कि आपको पता होगा पूर्णांक आपका 70 नंबर का होता है और समय मिलते हैं आपको 3 घंटे 15 मिनट समय मिलते हैं। और इसमें स्टूडेंट प्रश्न पत्र क, ख और ग 3 खंडों में विभाजित होता है जो कि आपको तीनों खंडों को हल करना अनिवार्य होता है। स्टूडेंट इसमें 20 बहुविकल्पी क्वेश्चन आते हैं जो कि आलेखन आता है, उसके बाद प्राविधिक कला आता है। तो स्टूडेंट इस वीडियो में हम प्राविधिक कला के सारे क्वेश्चन का हल देखेंगे। यदि आपने आलेखन कला के बहुविकल्पी क्वेश्चन का आंसर नहीं देखा होगा तो नीचे वीडियो डिस्क्रिप्शन में लिंक है जहाँ से जाके आप आलेखन कला को देख सकते हैं। तो स्टूडेंट आइए अब हम देखते हैं प्राविधिक कला के सारे क्वेश्चन को और इनका आंसर क्या होगा, इसके साथ साथ हम यह भी देखेंगे। तो स्टूडेंट यहाँ पे आप देख सकते हैं प्राविधिक कला है जो कि यह टोटल 20 नंबर का है। यह सारे जो बहुविकल्पी क्वेश्चन हैं इन सारे बहुविकल्पी क्वेश्चन का आंसर आपको इस मार्कशीट पे भरना होता है जो कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 20 तक के लिए यहाँ पे ऑप्शन दिया गया है, तो उसका आंसर आपको क्या करना है, इसी में भरना है। स्टूडेंट आपको एक विशेष बात का ध्यान रखना है, यदि आप आलेखन भाग वाले का आंसर देने जा रहे हैं तो इस पहले वाले को कलर करेंगे, यदि प्राविधिक भाग का आंसर देने जा रहे हैं तो इस दूसरे वाले को कलर करेंगे। तो आइए स्टूडेंट देखते हैं सबसे पहला इसमें क्वेश्चन क्या है। सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ पे आप देख सकते हैं क्या है, समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण कितने अंश का होता है, यह आपको बताना है। तो स्टूडेंट हम जानते हैं समबाहु त्रिभुज जो होते हैं हमारे कुछ इस रूप के होते हैं, यानी समबाहु त्रिभुज कुछ इस रूप के होते हैं और समबाहु त्रिभुज का जो प्रत्येक कोण होता है स्टूडेंट, प्रत्येक कोण 60 अंश का होता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 4 ऑप्शन दिया गया है जो कि यह पहला वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, यानी 60 अंश। उसके बाद जो दूसरा क्वेश्चन है, दूसरा क्वेश्चन क्या है, संपूर्ण कोण होता है, आपको बताना है टोटल कितना कोण होता है। तो आप सभी को पता होगा संपूर्ण कोण आपका 360 अंश होता है। उसके बाद जो क्वेश्चन नंबर तीसरा है, क्वेश्चन नंबर तीसरा क्या है, समकोण कितने अंश का होता है। तो आप सभी को यह भी पता होगा कि समकोण जो होता है वह 90 अंश का होता है, यानी क वाला आंसर यह भी सही है। उसके बाद जो चौथा वाला है, चौथा वाला देख सकते हैं क्या है, वर्ग का प्रत्येक कोण कितने अंश का होता है। आपको बताना है जो वर्ग होता है वर्ग का प्रत्येक कोण कितने अंश का होता है। तो स्टूडेंट जो वर्ग होता है वर्ग हमारा कुछ इस रूप का होता है जिसकी चारों भुजाएं आपस में बराबर होती हैं, यानी चारों भुजाएं आपस में बराबर होती हैं, वर्ग हमारा इस रूप का होता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कितने अंश का कोण बन रहा है, 90 अंश का कोण बन रहा है, क्योंकि दोनों लाइनें एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं। तो यहाँ पे कितना कोण बन रहा है, 90 अंश का कोण बन रहा है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, वर्ग का प्रत्येक कोण कितने अंश का होता है, तो यानी 90 अंश हो जाएगा, यानी क वाला आंसर यह सही हो जाएगा। उसके बाद स्टूडेंट जो क्वेश्चन नंबर 5वां है, क्वेश्चन नंबर 5वां आप देख सकते हैं क्या है, एक वर्ग के आंतरिक कोणों का योग होता है। आपको बताना है कि वर्ग के आंतरिक कोणों का योग कितना होता है। तो स्टूडेंट यह आपका क्या है, वर्ग के प्रत्येक आंतरिक कोण 90 अंश के होंगे। तो स्टूडेंट 90 प्लस 90 प्लस 90 और प्लस 90 करेंगे तो टोटल कुल मिला के कितने के हो जाएंगे, 360 अंश के हो जाएंगे, यानी वर्ग का जो आंतरिक कोण होता है वह टोटल 360 अंश होता है। यहाँ से यह जो 5वां वाला है 360 अंश आंसर हो जाएगा, यानी क वाला आंसर आपका सही हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6वां क्या है, क्वेश्चन नंबर 6 देख सकते हैं दिया गया है, कौन सी पेंसिल से बनाई गई रेखा अधिक काली होती है। यह आपको बताना है कि किस पेंसिल से यदि आप रेखा बनाते हैं तो वह अधिक काली होगी। तो इसमें स्टूडेंट यह क वाला आंसर सही हो जाएगा, यानी यदि आप 2B से बनाते हैं तो पेंसिल से बनाई गई रेखा अधिक काली होगी। अब हम आगे देखते हैं, यह जो क्वेश्चन नंबर 7वां है, क्वेश्चन नंबर 7वां क्या है, वर्ग के चारों भुजाओं की नाप क्या होती है। आपको बताना है कि जो वर्ग की चारों भुजाएं होती हैं उसकी नाप क्या होती है। तो यहाँ पे देख सकते हैं वर्ग की चारों भुजाएं आपस में बराबर होती हैं। तो यहाँ पे दिया गया है चारों भुजाएं बराबर होती है, यानी यह जो पहला वाला आंसर है, पहला वाला आंसर आपका सही हो जाएगा। उसके बाद जो यह क्वेश्चन नंबर 8 है, क्वेश्चन नंबर 8 क्या है, मापनी में पहले बड़े मुख्य भाग लिखा जाता है। यहाँ पर मापनी का मतलब है स्टूडेंट जो स्केल होता है, यानी जो इंची होती है वही होती है मापनी। तो मापनी में सबसे पहले स्टूडेंट यदि आप देखेंगे तो वहाँ पे 0 लिखा गया होता है, तो यानी यह क वाला आंसर सही हो जाएगा। उसके बाद जो क्वेश्चन नंबर 9 है, क्वेश्चन नंबर 9 क्या है, 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं। यह आपको बताना है कि 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं। तो स्टूडेंट यह आप सभी को पता होगा कि 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 10वां क्या है, क्वेश्चन नंबर 10वां आप देख सकते हैं, वृत्त का आकार कैसा होता है। तो आप सभी को पता होगा कि वृत्त का आकार, यह जो क वाला आंसर है यह वाला सही हो जाएगा, यानी गोले का रूप का होता है आपका वृत्त। उसके बाद यह जो क्वेश्चन नंबर 11 है, क्वेश्चन नंबर 11 क्या है, इनमें से कौन सा आकार आयताकार है। आप सभी को पता होगा कि आयत क्या होता है, आयत कुछ इस रूप का होता है जिसकी कि आमने सामने की भुजा सिर्फ आपस में बराबर होती है, यह आपका क्या है, आयत है। तो यहाँ पे यह देख सकते हैं यह जो ग वाला है यही क्या है, आयताकार आकार है। उसके बाद हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12 क्या है,
इनमें से कौन सा आकार त्रिभुजाकार है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं यह जो क वाला पोर्शन है, यह क वाला पोर्शन सही हो जाएगा, यानी इस रूप का क्या होता है हमारा त्रिभुज होता है, यानी कि यह वाला जो आकार है यह त्रिभुजाकार है। तो आइए अब हम आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13, जो कि क्वेश्चन नंबर 13 आप यहाँ पे देख सकते हैं। यह जो क्वेश्चन नंबर 13 है स्टूडेंट क्या है, रेखा किसे कहते हैं। तो स्टूडेंट रेखा क्या होता है, किसी भी दो बिंदुओं के बीच की दूरी को यदि हम मिला देते हैं तो ये हमारी क्या हो जाती है, रेखा हो जाती है। इसमें आप ऑप्शन में देख सकते हैं क्या दिया गया है, दो बिंदुओं के बीच की दूरी स्टूडेंट रेखा नहीं कहलाती है। उसके बाद यहाँ पे दूसरा दिया गया है सीधी रेखा, और ग दिया गया है तीन बिंदुओं के बीच की दूरी, और घ दिया गया है इनमें से कोई नहीं, यानी कि एक जो सीधी रेखा होती है यही हमारी क्या कहलाती है, रेखा कहलाती है। इसमें ऑप्शन नंबर ख सही हो जाएगा। उसके बाद स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 14 क्या है, क्वेश्चन नंबर 14 आप देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 है निम्नलिखित में से कौन एक अधिक कोण है। आपको बताना है कि इसमें से कौन सा एक अधिक कोण है। तो स्टूडेंट जो अधिक कोण होता है वह अधिक कोण हमारा क्या होता है, 90 अंश से अधिक होता है, वह 180 अंश से छोटा होता है, यानी कि यह जो क वाला आंसर है यह सही हो जाएगा। क्या है, 90 से बड़ा लेकिन 180 अंश से कम, यह हमारा क्या होता है, अधिक कोण होता है। उसके बाद स्टूडेंट हम आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 दिया गया है समबाहु त्रिभुज किसे कहते हैं। तो इसमें आपको चार ऑप्शन दिया गया। पहला है इसके तीनों भुजाओं के अंतः कोण बराबर होते हैं, दूसरा है इसके तीनों भुजाएं छोटी बड़ी होती हैं, और ग है आमने सामने की भुजा बराबर होती है, और जो घ है इनमें से कोई नहीं। तो स्टूडेंट जो समबाहु त्रिभुज होता है, समबाहु त्रिभुज की जो तीनों भुजाओं का कोण होता है, आंतरिक कोण होता है, यानी यह वाला कोण तीनों आपस में बराबर होता है, और प्रत्येक आपका कितने का होता है, 60 अंश का प्रत्येक कोण आंतरिक कोण होता है। उसके बाद हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 क्या है, इसमें यह पहला वाला जो आंसर है यह वाला आंसर आपका सही हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 15 में। तो जो क्वेश्चन नंबर 16 है, क्वेश्चन नंबर 16 क्या है, 180 अंश के कोण को क्या कहते हैं। तो 180 अंश के कोण को स्टूडेंट सरल कोण या रिजु कोण कहते हैं, यानी कि यह क वाला आंसर आपका सही हो जाएगा। उसके बाद जो क्वेश्चन नंबर 17 है, देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 17 क्या है, वर्ग किसे कहते हैं। हमने आपको बताया हुआ है कि जो वर्ग आकृति होती है उसकी चारों भुजाएं आपस में बराबर होती हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं इसमें ऑप्शन दिया गया है जिसकी चारों भुजाएं बराबर होती हैं, यानी यह क वाला आंसर आपका सही हो जाएगा। उसके बाद हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 क्या है, 1 डेसीमीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं, यह आपको बताना है। तो 1 डेसीमीटर में स्टूडेंट आपके 10 सेंटीमीटर होते हैं, यानी कि क वाला आंसर आपका सही है। उसके बाद जो क्वेश्चन नंबर 19 है, क्वेश्चन नंबर 19 क्या है, 1 मीटर में कितने डेसीमीटर होते हैं। तो 1 मीटर में आपके 10 डेसीमीटर होते हैं। और जो क्वेश्चन नंबर 20 है, क्वेश्चन नंबर 20 क्या है, कौन सी पेंसिल से बनी रेखाएं हल्की होती हैं। तो यह जो 1H है, 1H पेंसिल से यदि आप कोई भी रेखाएं बनाते हैं तो वह हल्की होती हैं, यानी कि यह जो ऑप्शन नंबर क है, क वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। तो स्टूडेंट इस प्रकार से हमने प्रावैधिक कला के विश्व बहुविकल्पी क्वेश्चन का आंसर देखा। स्टूडेंट वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि मेरे आने वाले सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आप सभी को मिलता रहे।